मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होंगी, फिर दास्तानों में अगर फिरते रहोगे ऐसे ही तुम एमआईएम की चक्कर में तुम्हें डाल दिया जाएगा कैद खानों में। अस्सलाम वालेकुम। मैं सतीश गायकवाड साहेब से गुजारिश करता हूँ तो आए या ठिकाणी सर्वप्रथम आपण अफसर खान यांचं टाळ्याने स्वागत केलं पाहिजे। या खुलताबादच्या मदारावर बाळासाहेब आंबेडकरांसोबत एक उभा दिलाय, म्हणून मी सर्व मतदारांना विनंती करतो की येणाऱ्या लोकसभेमध्ये अफसर खान यांना प्रचंड मताने निवडून द्याल आणि अपन शहनशीन पे तशरीफ फरमा। वंचित बहुजन आघाड़ी की महाराष्ट्र की नुमाइंदगी आली जनाब अमित भाऊ भुईगढ़ साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी के अलायंस पार्टनर और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के बानी व सदर शहर औरंगाबाद में कहियों की क़यादतों को जन्म देने वाले आली जनाब जावेद कुरैशी साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी के पीके दाभाडे साहब, मिलिंद भाऊ और दिगर तमाम, हम लोग इन दिनों लोकसभा के चुनाव के दरमियान है और आज से 5 साल पहले वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक आदमी को उठाया और लोकसभा भेजा, लेकिन दिक्कत ये हुई जिसको लोकसभा भेजा उसने न जनता का कुछ काम किया, न पक्ष के लोगों का कुछ काम किया, न वंचितों का कुछ काम किया, न मुसलमानों का कुछ काम किया। महज अगर कुछ करता रहा तो वो अपने आप को चमकाता रहा, अपने आप का नाम बढ़ाता रहा। और आज जब वंचित बहुजन आघाड़ी अफसर खान की शक्ल में शहर औरंगाबाद को एक नुमाइंदा देती है तो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है और ये कहते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तालीम याफ्ता हूं। मैं तालीम याफ्ता जनाब से कहना चाहता हूं कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। ये तालीम याफ्ता जाहिल हमें बताएंगे कि लोकसभा में क्या करना है, विधानसभा में क्या करना है। अरे साहब, जब तुम्हें ये नहीं पता था कि लोकसभा में क्या करना है तब वंचित बहुजन आघाड़ी ने तुमको लोकसभा में भेजा है। आज वंचित बहुजन आघाड़ी लोकसभा में जाने के लिए तैयार है। हमारे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई और हालत ये हुई कि जिस बादशाह की मजार पर जाकर तुमने प्रोपेगेंडा का आगाज किया, आज उस बादशाह का नाम लेना तुमको गवारा नहीं। लेकिन हम वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग हैं और हम वो है जो ये कहते हैं कि हमही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना, हमही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। आज औरंगजेब के नाम से अपने आप को बचाने वाले कल औरंगजेब के नाम पे सियासत कर रहे थे। एक हमारे दोस्त है, वो नारेगांव की सभा में ये कहते हैं कि अफसर खान जो है तो बेगमपुरे के कारपोरेटर थे, मैं खिराड़पुरे का हूं। मैं मेरे दोस्त को ये बताना चाहता हूं, ये याद दिलाना चाहता हूं कि अजीजान ब्रदर, ये वाला इलेक्शन जो हम लड़ रहे हैं ये कारपोरेशन का नहीं, ये लोकसभा का है। कम से कम ये तो समझो किसको क्या बोलना है। आप सिर्फ और सिर्फ मुखालफत करना जानते हैं और आपने मुखालफत में ये भी भूल गए कि हम इलेक्शन कौन सा लड़ रहे हैं। मैं कटकड़ी गेट की आवाम से ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब इस कटकड़ी गेट को
एनिमी प्रॉपर्टी के नाम पर घोषित किया गया, तो तब तुम्हारे कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहने वाले शख्स का अगर कोई नाम था तो वो अफसर खान था और जावेद कुरैशी था। मैं मौजूद था यहां पर लोगों के साथ में, जिसको 5 साल सत्ता में बिठाया उसने तो कह दिया कि तुम इल्लीगल बैठे हो, उठ के तो जाना पड़ेगा। जिस समाज की नुमाइंदगी करने के लिए आपको लोकसभा भेजा गया, आपने उस समाज को पसे पुष्ट डाला और आपने दूसरों को अपने आगे ले लिया। अभी साहब बता रहे थे मावड़े के सिलसिले में, मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि साहब आपके शहर के एमपी ने कहा कि औरंगजेब से वास्ता कोई नहीं और निजाम से वास्ता कोई नहीं, मैं अगर हूं तो मावड़ा हूं। मैंने उन पत्रकार भाई से कहा कि हो सकता है साहब सही बोल रहे होंगे, हमने कहा उनका नसब देखा ना तुमने उनका नसब देखा। हो सकता है सही बोल रहे हो, हमें क्या पता कहां से आपके रिश्ते जुड़ते हो। हम लोग हमारे रिश्ते जहां जुड़ते हैं, हम बता रहे हैं कि हमारा रिश्ता जो जुड़ता है तो वो औरंगजेब से जाकर जुड़ता है। हमारा रिश्ता अगर जुड़ता है तो टीपू सुल्तान से जाकर जुड़ता है। और हम पूरी ताकत के साथ पूरे हिंदुस्तान में टीपू सुल्तान की तस्वीर को सर पर उठाकर चलते हैं। किसी माई के लाल में दम है तो वंचित बहुजन अघाड़ी पे केस करके दिखाए। पश्चिम महाराष्ट्र से एक आवाज उठी और ये कहा गया कि अगर टीपू सुल्तान का कोई नाम लेगा तो जेल में भर दिया। पूरे हिंदुस्तान से एकमात्र शेर था आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर। पश्चिम महाराष्ट्र में जाकर 6 फीट की टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाकर हार चढ़ाया और बताया कि ये वो शख्सियत है जिसने इस मुल्क के नाम पर अपनी जान दी है। ये वो शख्सियत है जिसकी संविधान में फोटो मौजूद है। और आज प्रकाश अंबेडकर इसकी तस्वीर पे हार चढ़ा रहा है। अगर किसी के जी में दम है तो केस करके दिखाए। औरंगजेब की मजार पे गए तो आपके इस शहर के एमपी को बुरा लगा, पत्रकारों से कहने लगे प्रकाश अंबेडकर तुम्हारा बाप है क्या, उसको अरेस्ट करके दिखाओ। पत्रकारों ने भी कहा साहब वो उसका बाप भी हमारा बाप है, उसके खानदान को हम हाथ नहीं लगा सकते। देवेंद्र फडणवीस को विधानसभा में कहना पड़ा कि वो अंबेडकर के नातू है, हम उनके नात को नहीं लग सकते। ये पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी है। आज अगर तुमको वरगलाने के लिए कोई आए तो पूछो किराड़पुरे के बच्चों को बेयारो मददगार क्यों छोड़ा था। आज अगर तुम्हारे पास तुम्हें कोई वरगलाने के लिए आए तो उनसे कहो पड़े गांव के बच्चों को बेयारो मददगार क्यों छोड़ा था। आज अगर तुम्हारे पास कोई आए वरगलाने के लिए तो पूछो रमजान में कटकटी गेट के बच्चों को बच्चों के हमने किया है तुमको भुगतना पड़ेगा। जबकि इस शहर के माजी खासदार चंद्रकांत खैरे एक पत्रकार परिषद में ये कहते हैं कि राम मंदिर पर मुसलमानों ने एक भी पत्थर नहीं चलाया था। जब एक भी पत्थर नहीं चलाया था तो आदरणीय एमपी साहब आप कौन होते हैं कॉम्बिंग ऑपरेशन करवाने वाले। आपके कॉम्बिंग ऑपरेशन की वजह से बच्चे जेलों में गए। कई खानदानों की ईद जो है तो सोगवारी में गुजरी, लेकिन उस सोगवारी को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो वो शख्सियत अफसर खान की थी। वो खड़े रहे और एक एक बच्चे की जमानत ली और बाहर निकाला। ये शेर आपको लोकसभा में भेजना पड़ेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं, बस मेरी एक बात याद रखो, आने वाली 13 तारीख को सुबह 7 बजे जब पोलिंग बूथ पे जाओ तो सबसे पहले ये देखो कि
कि वीवीपैट के ऊपर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके देख लो कि सबसे ज्यादा शेयर कौन, तो पता चलेगा अफसर खान। और अफसर खान का बटन नंबर क्या, तो 4 नंबर। जोरदार मेरे को एक बार याद दिलाओ, कितने नंबर बटन अफसर खान का? फिर से एक बार, क्योंकि जो लोग दिल्ली जाने वाले हैं उनको जरा कंफ्यूजन है, कितने नंबर बटन दबाना है? निशानी क्या है? क्या है निशानी? पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी, उम्मीदवार अफसर खान और बटन नंबर 4। इस बार दिल्ली जाकर रुकेंगे, तब तक हम रुकने वाले नहीं, ठहरने वाले नहीं, और एक आखिरी बात करो, मफलरा डालकर वंचित बहुजन अघाड़ी के कुछ कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो आज सुन ले कि अगर इस तरह की कोशिशें की जाएगी तो वंचित बहुजन अघाड़ी तुमको रोड पे लाने का काम करेगी। किसी के माई के लाल में ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो वंचित बहुजन अघाड़ी के एक भी कार्यकर्ता पे हाथ डाल सके। आज यहां से कह रहा हूं कि जो कोशिशें कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को डराओ, ये जो है ये अंबेडकर साहब की फौज है, न डरेगी न पीछे हटेगी। बस हम अगर खामोश होते हैं तो लीगलाइज वजह से, हम अगर खामोश होते हैं तो संविधान की वजह से। आप तमाम ने बहुत अच्छे से सुना, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। और 4 मिसरे कहते हुए प्रॉफिट मोहम्मद बिन, अभी याद दिलाया साहब ने, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आकाए नामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हुई और मुस्लिम क़यादतें कही जाने वाली क़यादतें खामोश रही। तब भी अगर कोई एक शेर उठा तो वह आदरणीय प्रकाश अंबेडकर थे, और उन्होंने विधानसभा के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद बिल पेश किया, और ये बिल में कहा गया कि अब अगर कोई अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करेगा 10 साल जेल में जाएगा। ये जुर्रत करने वाली पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी है। मैं मुसलमानों से कहता हूं कि जब वोट देने जाओ इन तमाम मुद्दों को याद रखो, और याद रखो कि जो लोग तुम्हारे साथ इलेक्शन से पहले खड़े थे वही लोग इलेक्शन के बाद भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। स्टेज पे तशरीफ फरमा वंचित बहुजन अघाड़ी महाराष्ट्र के नेता अली जनाब अमित भुईगड़ साहब, औरंगाबाद जिले वंचित बहुजन अघाड़ी के युवा नेता सतीश गायकवाड़ साहब, सेंट्रल के सदर जलीस अहमद साहब, पूर्व के सदर मतीन पटेल साहब, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के सेक्रेटरी अभी जिनकी आपने शोला बयान तकरीर सुने तैयब जफर साहब, अजीज तरीन साथियों, 5 साल कैसे निकल गए, कैसे गुजर गए, बड़ी समझ से परे हैं कि 5 साल हो गए, इलेक्शन आ गया और फिर से हमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब करना है। 19 के अंदर हमने देखा कि दलितों और मुसलमानों का इत्तेहाद ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया, एक तारीखी कारनामा अंजाम दिया, और यहां से एक मुस्लिम उम्मीदवार की शक्ल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चले गए। सियासी हालात बदलते गए, मुसलमानों के हालात बदलते गए, मुसलमानों पे अकायद पे हमले होते गए, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती गई, मुसलमान क्या खाएंगे क्या पिएंगे इस पे पाबंदी लगा दी गई, मुसलमानों के मसाजिद को तोड़ने की साजिशें होती रही, मुसलमानों की मसाजिद को तोड़ा गया, मुसलमानों की दरगाहों की बेहुरमती की गई, मुसलमानों की बहुत सारे मामलात को जो है बहुत सारे लीडरान को जो है इनकाउंटर का नाम देकर जो है कत्ल कर दिया गया। ये सारे मनाजिर 5 साल के अंदर हमारे सामने है, और आने वाला वक्त 24 से 29 तक का 5 साल का इंतखाब करना है कि हमारा लीडर कैसा हो। पार्लियामेंट में गए तो मुसलमानों की नुमाइंदगी हो या ना हो,
हमारे अकायद पे जो हमले हो रहे हैं उसका वो दिफा कर सकता क्या नहीं कर सकता हो। ये सारी बातें आप लोगों के सामने अजीज तरीन साथियों कि आने वाले वक्त में हमको किसको चुन के देना है। हम यहाँ पर वंचित बहुजन अघाड़ी ने एक मुसलमान उम्मीदवार अफसर खान की शक्ल में दिया है और हमने देखा है कि 25 साल से उन्होंने यहाँ पर अवाम की समाजी और सियासी खिदमत म्युनिसिपल कारपोरेशन में अदा कर रहे हैं। अब पार्लियामेंट के अंदर जाना है। लोग कहते हैं कि अफसर खान पार्लियामेंट का इंतखाब इलेक्शन आपके लिए बड़ा है। मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट का इलेक्शन किसके लिए बड़ा नहीं है, सबके लिए बड़ा। वक्त कम है, अफसर खान साहब को भी आपको सुनना है, लेकिन कुछ गुजारिशात आप लोगों से जरूर करना है कि अभी अमीर पुईगर साहब ने भी कहा, तैयब जफर साहब ने भी आपको बताया कि हमारे पास इलेक्शन के अंदर जो नंबर है हम हमारे बलबूते पे चुन के नहीं आ सकते। हमारे को कोई और साथी की जरूरत है जो 19 में अम्मा को वंचित बहुजन अघाड़ी की शक्ल में हमारे सामने आया था। आज फिर वंचित बहुजन अघाड़ी के सहारे पे अफसर खान आपके सामने है। 21.25 वोट मुसलमानों के इस पार्लियामेंट के हल्के के अंदर आए। एससी और एसटी को मिला के 17% वोट हमारे पास एससी और एसटी के हैं। अजीज साथियों, अपनी सियासी अकल को जगाओ। ये जो 37% वोट हमारे पास है, ये 37% वोट आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि इस वक्त भी मुस्लिम क़यादत फिर से अफसर खान की शक्ल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाने वाली है। अगर कोई ये समझ रहा है कि मैंने वो बैंक के क्या तमाशे कर दिए और वो आ गए मेरे पास और बाद में और किसी के पास जाके वो फोटोआं डाल रहे फेसबुक पे और बोल रहे ये हमारे साथ, ये हमारे साथ, ये हमारे साथ। अरे 19 में पूरी दलित कौम तुम्हारे साथ थी, पूरी दलित कौम तुम्हारे साथ थी। एक ढेले की भी जरूरत नहीं थी तुम्हारे को खर्चा करने की। ये अमित पुईगर साहब, सतीश गायकवाड़ साहब इस बात के गवाह है कि दलित समाज का एक एक वोट खड़ा कर 19 में पड़ा था और फिर वही 19 में जब काम निकल गया तो उनके साथ नाता क्यों तोड़ा? किसने नाता तोड़ा? वो कौन था? वो कमजोर कौन था जिसकी सियासी अकल घास चढ़ने गई थी? कौन था वो जो ये समझ नहीं पा रहा था कि पार्लियामेंट में हमारे पास नंबर नहीं है तो जिन्होंने नंबर दिया उनको हमारे खरीद करना है, हमारा दिल का छाला बनाना है, जिसको उसको आपने धोखा दिया, उसके साथ गद्दारी कर डाली और आज टुकड़े टुकड़े समटने पे मजबूर है, टुकड़े टुकड़े समटने पे मजबूर है। पूरी एक कौम तुम्हारे साथ में थी। मुसलमानों, अकल के नाखून लो,
समझाओ उस सियासी कमजोर को कि कौम को क्यों तुमने जो है धोखा दिया। तुम्हारी रोटी का चक्कर जरा बड़ा हो गया था। तुम्हारी रोटी इतनी बड़ी हो गई थी कि उस पे दाल डालो, दाल डालो, इससे लो दाल डालो, उससे लो दाल डालो, इससे दो लो दाल डालो। अपनी रोटी पे दाल खींचने का काम जिन लोगों ने किया उनको सबक सिखाने की जरूरत है। अजीज तरीन साथियों, सबक इसलिए सिखाने की जरूरत है कि दो कौमों का सियासी मुस्तकबिल को किसी ने तार तार किया है। कौन है वो शख्स जिसने दो कौमों का मुस्तकबिल को तार तार कर दिया? अजीज साथियों, जागो जागो, फिर वक्त आया है। वो वक्त 19 में आया था और वही वक्त आपके पास 24 में है। बदला नहीं है वक्त, कुछ भी नहीं बदला है। किरदार बदल के अफसर खान की शक्ल में आप लोगों के सामने, और किरदार बदलना इसलिए जरूरी है कि जो हमारा नहीं, हमारे बुजुर्गान दीन का नहीं, हमारे मसाइल के हल का नहीं, और फिर कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं। कहां से पढ़े लिखे हो? औरंगाबाद की तारीख से कुछ वाकियत है? औरंगाबाद की तारीख की कुछ मालूमात आपके पास है? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत का तुम्हारे पास कोई मालूमात है? या औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत को तुमने कोई छोटा मोटा बादशाह समझ के कह दिया कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उससे? और अगर तू ये कहता है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से मेरा ताल्लुक नहीं है, तो इस कटकट गेट से जावेद कुरैशी कहता है कसम खुदा की तेरे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं है हमारे तेरे से ताल्लुक। जिस शख्सियत का इनकार कर रहे हो, कभी समझे हो उसको? वो क्या शख्सियत थी? वो बर्र सगीर का बड़ा बादशाह। अखंड भारत का तस्वुर जो है ना यहां पर लोगों में, उसको बर्र सगीर कहते हैं। उस बर्र सगीर का सबसे बड़ा बादशाह, मुगल सल्तनत का सबसे ज्यादा राज करने वाला बादशाह, उससे हमारा ताल्लुक नहीं कहते हो। वो बादशाह जो बैतुल माल से अपने गिजा, बैतुल माल से अपनी गिजा के पैसे भी नहीं लेते थे। वो बादशाह जिनका बिस्तर चटाई का हुआ करता था। वो बादशाह जो गोकुर के कांटों का सालन खाता था। वो बादशाह जो जौ की रोटी खाता था। वो बादशाह जो टोपियां सीता था। वो बादशाह जो कुरान मजीद लिख के अपना गुजर बसर करता था। वो बादशाह को तुम कहते हो कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अजीज तरीन साथियों, इतना घमंड, इतना गुरूर, इतना तकब्बुर किस लिए? तुम तो भीख मंगे आए थे यहां पर, मुसलमानों की भीख ने तुमको छुड़ा के दे दिया, और तुम हमारे नबियों, हमारे वली अल्लाह की
वलियों सिफज्जे से बादशाहों की बेहुरमती कर रहे हैं, हम तुमको माफ नहीं करेंगे। हमारा मिशन नहीं है सियासत में हमारी भाग दौड़, ये नहीं है कि हमारे जो है घर भर दिए जाए। हमारा मिशन ये है, हमारा मिशन ये है कि हम इस महाराष्ट्र के अंदर दो कौमों को एक जगह लाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि दो कौम अगर एक जगह आएंगी तो इस महाराष्ट्र की सियासी सूरत हाल कुछ अलग होंगी, कुछ तस्वुर अलग होगा। मौजूदा हालात में जिस तरीके से फिरका परस्त मुसलमानों की तरफ नजरें गाड़ रहे हैं, इन हालात में हम उनको बताएंगे कि जो तुम्हारी नजरें हम पर उठ रही है, वो नजरों को तोड़ के हम निकालेंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारी नजरों में इतनी हिम्मत जरूरत पैदा नहीं होगी कि हमको देख सके सियासी नजरिया चेंज करके रख देंगे। हमारा मकसद है कि दो कौमें एक जाए, ये दो कौमों के साथ और जितनी दबी कुचली कौमें हैं वो हमारे साथ आए, हम उनको इंसाफ देने का काम करेंगे। अजीज साथियों, अभी यही कटकट गेट है, यही कटकट गेट पे एमिनी प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स चालू है। कितने लीडरों ने आके इस मसले को हल किया, जिसको 19 में कायद बनाए, लीडर बनाए, उससे रिलेटेड मसले की बात कर रहा हूं, इस कटकट गेट के इलाके की बात कर रहा हूं कि वो प्रॉपर्टी के मसाइल को हल करने में तुमने कितनी दिलचस्पी बताई कि आज भी उन घरों के ऊपर लटकती तलवार मौजूद है कि वो प्रॉपर्टी, जो लाखों की प्रॉपर्टी, अपनी खून पसीने की कमाई की प्रॉपर्टी लोगों ने घर बनाए हैं, जहां पर वो प्रॉपर्टी के क्या मसाइल है, इसको हल करने के लिए कितनी जद्दोजहद की तुमने। और तुम क्या समझेंगे, हम सवाल नहीं पूछेंगे तुमसे, हम सवाल पूछेंगे हमारा खून पसीना तुझे जिताने के लिए लगा, गली गली, कूचा कूचा, गांव गांव, खेड़ा खेड़ा, देहात देहात, हम तेरे खांधे को खांधा मिला के चल रहे थे। और अगर तू हमारे मसाइल हल नहीं कर रहा है तो हम सवाल पूछेंगे, और सवाल तीखे सवाल पूछेंगे। हमने तुम्हें चुना के इसलिए नहीं दिया कि हमारे नौजवानों को तुम मुशरिकाना हरकतें सिखाओ, तुम हमको सिखाओ कि हम आरती भी करेंगे, हम भजन भी गाएंगे, हम जो है, चिट्ठी आई तो डिस्टर्ब हो जाता था, हम जो है सारी मुशरिकाना हरकतें करेंगे। ये हमारा शार नहीं है मुसलमानों, हमारा शार दीन, यानी तुम्हारा मजहब तुम्हारे साथ, हमारा मजहब हमारे साथ, अमित पुईगढ़ साहब का मजहब उनके साथ, जावेद कुरैशी का मजहब जावेद कुरैशी के साथ। ये तर्ज अमल है हमारा सेकुलरिज्म का। हम मुशरिकाना हरकतें नहीं कर सकते। अगर वोट हासिल करने के लिए अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं तो जाओ जाओ, तुम बनो शिवाजी महाराज के मावड़े बनो, और किस किस के मावड़े बनते बनो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुम हमारे नौजवानों के अंदर ये पसबा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नहीं होता, घंटी बजाओ, कुछ नहीं होता। और बहुत सारे मसाइल है, टाइम का, मैं चिट्ठी मिल गई है इसलिए मैं अब अपनी जगह लेता हूं। लेकिन जाते जाते
उन साहब को ये शेर जो है उनके गोशे गुजार करना चाहता हूं कि कितने कम ज़र्फ है ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। कितने कम ज़र्फ है ये गुब्बारे कि चंद सांसों में फूल जाते हैं, जब कमीने उरूज पाते हैं। मुसलमानों, जब कमीने उरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। याद दिलाना हमको, यहां आए तो याद दिलाना हमको कि तुम्हारी औकात क्या थी, मुसलमानों ने तुम्हें किस औकात का बनाया और तुम हमको क्या सिखा रहे हैं। खुदा हाफिज। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर, डरता नहीं हूँ किसी के बात से, चाहे अमित शाह हो या मोदी हो या राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, किसी के बाप से डरता नहीं हूँ। आज कटकट गेट, ऐतिहासिक गेट, शालीमार होटल के सामने वंचित बहुजन अघाड़ी की सभा होने जा रही है। इस सभा में हमारे मान्यवर अमित भाई भुगड़, जावेद कुरैशी, सैयद जफर और तमाम मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, और पर्दा नशीन माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आज हिंदुस्तान के भविष्य बनने जा रहा है, लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, और लोकसभा के अंदर जाने के बाद यहाँ का एक शक्ति कपूर बोलता है, शक्ति कपूर बोलता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, 3 डिग्रियां मेरे पास है। तो अफसर खान को क्या अंगठा छाप समझ रहा है क्या तू? अंगठा छाप समझ रहा है? अरे तेरी 3 डिग्रियों पे अफसर खान के कौम और मिल्लत का जज्बा तेरी तीनों डिग्रियों पे भारी है, ऐसा मैं यहां से कहता हूं। कौम और मिल्लत का जज्बा अफसर खान में, तेरी तीनों डिग्रियों पे कौम और मिल्लत का जज्बा अफसर खान का तेरी तीनों डिग्रियों पे भारी है। आज हिंदुस्तान में लोकसभा के जो इलेक्शन हो रहे हैं, अमित शाह कहता है कि सामान्य नागरिक कायदा बनाऊंगा, मोदी कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा और सामान्य नागरिक कायदा लाऊंगा। तो मैं इस स्टेज से चैलेंज करता हूं अमित शाह और मोदी, तेरे में दम अगर है तो सामान्य नागरिक कायदा बना के बता, संविधान को हटा के बता। मैं अफसर खान, प्रकाश अंबेडकर साहब का एक सिपाही, प्रकाश अंबेडकर साहब अकोला से चुनकर आ रहे हैं, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे नौजवान साथियों, और अफसर खान को आप लोगों को औरंगाबाद शहर से, औरंगाबाद जिले से लोकसभा में भेजना होगा। मैं लोकसभा में अगर जाऊंगा तो अमित शाह की आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा, मोदी की आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। और ये शक्ति और हिम्मत अगर आप लोग देते हैं, हिम्मत मुझ में बहुत है, मुझे ताकत आप लोगों की चाहिए। अगर आप लोग ताकत देते हैं तो कसम खुदा की कोई भी कानून पास नहीं होने दूंगा। इनके होते हुए इन्होंने सीएए कानून पास किया, 3 तलाक का कानून पास किया, इन लोगों ने हर कानून के सभागृह में होते पास हुआ। आज आपने देखा होगा कि महानगर पालिका में सेना और बीजेपी का जबड़ा चीर के अफसर खान अपने मसले मसाइल हल करता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और जब लोकसभा में अगर आप लोग भिजाते हैं तो कसम खुदा की, और मैं वो एक भी कानून जो हमारे कौम और मिल्लत के खिलाफ है, दलित समाज के खिलाफ है, वो पास होने नहीं दूंगा। आपने देखा होगा कि कटकट गेट को एनिमी प्रॉपर्टी बोल के डिक्लेयर किया गया गवर्नमेंट ने, और जो डेवलपमेंट कमेटी में ये शक्ति कपूर खासदार उसमें है, उसको मालूम है कि एनिमी प्रॉपर्टी है, वो उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाया, ना सभागृह में बात किया। आप लोग अगर मुझे चुन के देते हैं तो कसम खुदा की वो कानून ये एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि हमारे लोगों की प्रॉपर्टी है, ये रजिस्ट्री करके की है, 60/12 है और PR कार्ड है, इस तो मैं रद्द कराऊंगा वो कानून, मैं पास होने नहीं दूंगा। रहा दूसरा बात कि आपने देखा कि ये शक्ति कपूर हर बार बोलता है, अफजल खान को बदनाम करता है, औरंगजेब के बच्चों ने अगर तस्वीर लाए तो उनके ऊपर गुने दाखिल कराता है। ये अफसर खान की हिम्मत आप लोगों के बलबूते पे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जाके ज़ियारत किया और उसके बाद
अपने प्रचार का आगाज किया। मैं किसी के बाप से डरता नहीं, मोदी हो, अमित शाह हो, शिंदे सरकार हो या कोई भी हो, मैं किसी के बाप से डरता नहीं। मैं डरता हूं तो सिर्फ अल्लाह ताला से, मैं डरता हूं तो सिर्फ अल्लाह ताला से। और ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ये लोग, शक्ति कपूर, कि मुसलमान के खिलाफ मुसलमान को खड़ा कर दिया गया, मुसलमान के खिलाफ मुसलमान को खड़ा कर दिया गया, गिराने के लिए खड़ा कर दिया गया। तो सामने रखता हूं, अगर उसको गिराने के लिए खड़ा रहना रहता तो मैं 2019 में खड़े रह के उसको गिरा देता था। कितने वोटों से आया? 4400, 4400 से गिराना रहता तो मैं तभी गिरा देता था। लेकिन हो सकता है आज जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार किराड़पुरे के नौजवान साथी पर हुआ, रमजान के पूरे महीने में पूरी मां बहने मेरी रो रही थी, चिल्ला रही थी, रोजे में चक्कर खा के गिर रही थी, और ये शक्ति कपूर टेरिस पे पार्टी मार रहा था। अगर 70 दिल भी होता था तो मां बहनों को देख के 70 दिल पिघलता था। लेकिन मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, इसका पौलाद का दिल है, जरा भी नहीं हिला, जरा भी नहीं हिला शक्ति कपूर का पौलाद का दिल। मैं आपको बता दूं, वो कह रहे हैं, ये तो कभी हैदराबाद में इलेक्शन हुए, 4 मुसलमान उम्मीदवार वहां से खड़े थे। अजहरुद्दीन जो वर्ल्ड फेमस है, शब्बीर अली जो डिप्टी सीएम था, चारों के खिलाफ इन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट देके चारों मुसलमानों को वहां गिराया, और आज असेंबली में वहां पर एक भी मुसलमान नहीं है। ये दोस्तों सुनने की बात है, सोचने की बात है और समझने की बात है। ये 4 मुसलमानों को तो गिरा दिया, और वो राजा सिंह जो कहता है हुजूर के शान में गुस्ताखी करता है, उसके खिलाफ आपने कैंडिडेट नहीं दिया कि वो कौन लगता तुम्हारा? ये म्याज फिक्सिंग थी, ये म्याज फिक्सिंग है। और वो राजा सिंह हुजूर के शान में गुस्ताखी करता है। अगर आप लोग मुझे चुन के देते हैं तो राजा सिंह का जबड़ा छीन के उसके हल्लक में से जवान खिल के कुत्तों को, इतनी ताकत, इतनी क्षमता है मुझमें। यारों दोस्तों, समझ लो आप बात को। ये लोग बोलते हैं कि मैं गिराने के लिए खड़ा। आरिफ नसीम खान दिग्गज नेता बॉम्बे में, 2 बार मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे, उनको कितने वोटों से गिराया इन्होंने? 250 वोटों से। कितने वोटों से? 250 वोटों से गिराया। तो अब ये गिराने के लिए ये खड़े करते या मैं खड़ा हूं? अगर मुझे वंचित बहुजन आघाड़ी का टिकट नहीं मिलता तो मैं खड़ा भी नहीं रहता था। लेकिन आज दलित समाज, अमित भुईगड़िया है, प्रकाश अंबेडकर साहब पूरी ताकत के साथ अफसर खान के पीछे खड़े हैं। तुमने उनका स्टेटमेंट सुना होगा कि औरंगजेब से, औरंगाबाद से अगर कोई जीतेगा तो मुस्लिम चेहरा वो अफसर खान जीतेगा। स्टेटमेंट है, करता हूं कि इनकी बातों में तुमने इनको 10 साल दिया है, लेकिन कोई भी काम इन्होंने किया नहीं। आपने देखा होगा जिस बंगले में रहते, आपने बंगले में रहते, बंगले में डॉक्टर रफीक साहब का बंगला ब्लैकमेल कर दिया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनसे 1.5 करोड़ रुपए कैश लिया गया। ये ऑथेंटिक है, आप सब लोग जानते हैं। इनका काम, इनका धंधा रोड पे वक्फ बोर्ड की जगह का आवाज उठाया गया। वक्फ बोर्ड की आवाज उठाने के बाद या गरीबों के घर बनेंगे, गरीबों की दुकानें बनेंगी। मैं पूछता हूं, 7 करोड़ रुपए आने के बाद आवाज तुम्हारी क्यों बंद हो गई? क्यों नहीं गरीबों के घर बने? क्यों नहीं गरीबों की टपरियां बनी? क्यों नहीं गरीबों की दुकानें बनी? अरे तुम हर आवाज उठाते हो और पैसा आते खामोश बैठ जाते हो। तुम्हारा ईमान, धर्म, कौम और मिल्लत नहीं है। गांधी जी है, क्या है? गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी, किधर से भी गांधी जी आपको। और अफसर खान ने 25 साल में कौम और मिल्लत की खिदमत की। मेरी शुरुआत भीमनगर भौसिंगपुर से हुई, वहां भी मैंने दलित समाजों के इतने काम किया। आपने देखा होगा, आपने किराड़पुर में 2 बार मुझे चुन के दिया। क्यों चुन के दिया? कि मैं कौम और मिल्लत के काम करता हूं, कौम और मिल्लत के साथ में हमेशा आता हूं। जली तो आग कहते हैं, जली तो आग कहते हैं, बुझी तो राख कहते हैं, और जिस राख से बने बारूद उसे अफसर खान कहते हैं। हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो तो सारे मेरे मुस्लिम भाइयों, प्रकाश अंबेडकर और अफसर खान को लोकसभा तक साथ लेके चलो, साथ लेके चलो। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।